हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या फीस है, कितना स्कॉलरशिप है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, पैकेज क्या है, प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती। और सबसे ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो प्लेसमेंट को देख के भागते हैं। कॉलेज क्या कर रहा है, कॉलेज क्या नहीं कर रहा, वो कोई भी किसी कॉलेज के ऊपर नहीं जाता, बस वो देखते हैं कि प्लेसमेंट पैकेज कितना है। देखो, मैं पहले बता दूं कि कॉलेज वाले कुछ भी लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे कि हमारे कॉलेज से हाईएस्ट इतना गया, हमारे कॉलेज से हाईएस्ट इतना गया। लेकिन आपको कॉलेज के अंदर की बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज क्या कर रहा है, आपके स्किल डेवलपिंग के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बहुत से क्यूरी हैं बच्चों के, तो सोचा कि अपने कॉलेज के ऊपर भी मैं बना दूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूं। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे ओवरव्यू कि ये कॉलेज कब बना, कितने एकड़ में फैला, ये सब देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसकी रैंकिंग क्या है और इसकी कनेक्टिविटी क्या है। फिर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे कि कॉलेज में कितना फ़ीस देना पड़ेगा आपको पर ईयर। और फिर साथ ही साथ हम बात कर रहे होंगे स्कॉलरशिप के बारे में, मोड ऑफ एडमिशन के बारे में भी बात कर रहे होंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, हॉस्टल्स के बारे में बात करेंगे। और जो हमारे इस वीडियो का आई थिंक सबसे अच्छा पार्ट है कि कॉलेज का अच्छाई और बुराई के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये कॉलेज जो इस्टेब्लिश हुआ है 2003 में इस्टेब्लिश हुआ है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये लगभग 20 एकड़ के एरिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बस वो फैला हुआ है। और इसके लॉ और मैनेजमेंट के थोड़े अलग कैंपस हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये नॉलेज पार्क 2 में है, ग्रेटर नोएडा में है। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू कि ये कहाँ है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। तो NIRF रैंकिंग तो इसको कुछ नहीं मिला हुआ है, लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसको सेकंड या थर्ड पोजीशन दी है इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में इन ग्रेटर नोएडा पे। तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो अगर आप न्यू दिल्ली स्टेशन से आ रहे हो तो आपको 45 किलोमीटर पड़ेगी, जो कि आपको इजीली मेट्रो और कैब सर्विस आपको अवेलेबल है, आप आराम से आ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पे हो तो आप वहाँ से 37 किलोमीटर दूरी पे आपको ये कॉलेज पड़ेगा। वहाँ से भी इजीली आपको कैब और मेट्रो मिल जाएगा, तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाईली आपको 1.5 से 2 घंटे वहाँ से लग जाएंगे आने में बाई मेट्रो। और अगर कैब लेते हो तो 1 घंटे में आप आ जाओगे अपने इस कॉलेज पे। अब हम बात करते हैं एडमिशन मोड के बारे में। तो जो इसका एडमिशन मोड है वो डायरेक्ट एडमिशन भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो जो +2 में आपको चाहिए 70% चाहिए। 70% से नीचे होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, CS ब्रांच खासकर। और फिर JEE मेंस के थ्रू भी होता है। और अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो जो स्कॉलरशिप है वो आई थिंक अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आप कॉलेज में आके अपना कॉलेज में पूछ लोगे तो वो शायद आपको जो वहाँ के काउंसलर है वो आपको बता दे कि स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और उसके क्या प्रोसेस है। तो आप कॉलेज में आके उसको ज़रूर पूछ लेना। अब हम बात कर रहे होंगे इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि सभी बच्चों को बहुत ही जानने का ज़रूरत है। और बच्चों को इनफैक्ट क्या पेरेंट्स को भी जानना है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज में इंजीनियरिंग करा रहे हो तो उसका फ़ीस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 1,51,000 रुपये है, सेकेंड ईयर का 1,35,000 रुपये, थर्ड ईयर का 1,35,000, फोर्थ ईयर का भी 1,35,000 रुपये। और ये सब किसके हैं, तो ये सब आपको BTech CS ब्रांच के हैं, जो कि AIML AI ये सब आपको जो CS ब्रांच में मिल जाते हैं स्पेसिफिकेशन के साथ। साथ ही साथ अगर आप अदर ब्रांच में देखना चाहो तो BTech में ही, तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट ईयर का है वो 1,35,000 और फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपको 1,15,000 रुपये ही देने होंगे। और इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें भी आपको, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि उसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन दिया गया है कि किस किस फील्ड में आप आगे और भी काम कर सकते हो। तो आप अपने करियर ऑप्शन और अपने एक पसंद के अनुसार कोई भी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। अब हम देख रहे हैं कि जो BTech लेटरल एंट्री होता है वो भी कहते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, तो मैं इसी वीडियो में उनको भी कवर कर ले रहा हूँ। जो फर्स्ट ईयर है वो तो नहीं वो देते, वो सेकंड ईयर से एडमिशन लेते हैं। तो सेकंड ईयर में जब आएंगे तो उनको बस 90,000 रुपये देने, मतलब 90,000 तीनों साल के देने, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के उनको 90 देने। तो ये भी उनके लिए सही है। MCA के लिए आप देख रहे हैं, BCA के लिए देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो MCA के लिए है वो 1-1 लाख रुपए हैं
और जो आपको BCA के लिए है वो 90 आपको तीनों साल के लिए है। मतलब कि आपको प्राइस के अनुसार ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आया तो आप मतलब इतना मैनेज कर सकते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो जो इसका हाईएस्ट पैकेज गया है, मतलब मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, पहले स्काईलाइन करके एक कॉलेज था जिसको लॉयड ने टेक ओवर किया आपको 2020 में। जो टेक ओवर किया तो हम उसके पहले बैच हैं। तो अभी हम सेकेंड ईयर में हैं। अब हम 2-3 महीने के बाद थर्ड ईयर में चले जाएंगे। तो अभी कम से कम 1 से 1.5 साल है पैकेज, मतलब ऑफिशियली पैकेज जानने को कि एक्चुअल पैकेज इस कॉलेज का है क्या। तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जो स्काईलाइन के बच्चे थे तो उनको भी पास आउट कॉलेज ने कराया है, तो उनका मैं पैकेज बता सकता हूँ कि उनको कितने गए हैं। तो उनका हाईएस्ट अभी तक गया है 13 लाख गया है, और जो एवरेज है 5 से 6 लाख मतलब इस कॉलेज से गया है। तो मैं इस बेस पे बता रहा हूँ, नहीं तो मैं एक्चुअल पैकेज नहीं बता पाऊंगा अभी अपने कॉलेज का। और ये हो गई प्लेसमेंट की बात। अब हम बात करेंगे कि रिक्रूटर कौन सा है। तो हाँ, इस कॉलेज का ये अच्छी बात है कि रिक्रूटर बहुत सारे लेके आ रहे हो। मतलब आप जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो आई थिंक आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मतलब कंपनी भी बहुत सारे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं आपका अच्छे पैकेज पे हो ही जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि अमेजॉन है, IBM है, डेल है, आपको फिर से फ्लिपकार्ट है, वीवो है, TCS है, पेटीएम है, मतलब बहुत सारे, सैमसंग, बाइजू, इन सब कंपनियों से बात हो रखी है और ये सब कंपनी आएंगे भी कॉलेज में। तो ये आपको एक अच्छी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं आपको हॉस्टल्स के बारे में। तो बहुत लोग मतलब दूर से आते हैं, बिहार, झारखंड, मतलब उत्तराखंड ज़्यादातर आते हैं, तो उनको हॉस्टल का बहुत होता है इशू। तो देखो यहाँ पे तो हॉस्टल के 2 तरीके हैं, या तो आप कॉलेज में हॉस्टल ले लो या फिर आपको बाहर भी हॉस्टल इजीली मिल जाएंगे, और दोनों के प्राइस सिमिलर होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जो भी है मैं वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि जो हॉस्टल रूम्स है आपको AC वाले भी मिल जाएंगे, नॉन AC वाले भी मिल जाएंगे, फुल्ली फर्निश्ड मिल जाएंगे। आपको टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा सब मिलेगा। और फिर से आपको उसी हॉस्टल में या फिर जहाँ भी आप रह रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा खेलने वेलने का भी सामान मिल जाता है। साथ ही साथ वहाँ जिम भी मिल जाता है। आपको लॉन्ड्री, मेस, कैंटीन सर्विस सब मिलेगा। और फिर आपको डबल सीटर और ट्रिपल सीटर भी मिल जाता है। तो हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज आप पसंद कर लोगे, फिर हॉस्टल तो आप कहीं भी ले लोगे, चाहे PG भी ले लो, रूम भी ले लो, तो आपके ऊपर है। अब हम बात करते हैं कैंपस फैसिलिटी के बारे में कि कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। तो देखो, आपको स्पोर्ट में क्रिकेट ग्राउंड सब मिल जाते हैं, फुटबॉल भी हो जाता है। उसके बाद आपको वाईफाई पूरे कैंपस में इनेबल है, आप जहाँ भी रहो आराम से वाईफाई यूज कर सकते हो। तो ये सब हो गया कॉलेज का ओवरव्यू, मतलब कि क्या क्या कॉलेज में है। अब हम सबसे अच्छे चीज़ पे आ जाते हैं कि ये कॉलेज की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, जो कि हर कोई जानना चाहता है। और आई थिंक आप भी जानना चाहते हो, इसीलिए लास्ट तक आपने वीडियो देखा है। आप अगर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कॉलेज में जाओ, वहाँ पूछो कि स्किल के ऊपर क्या कराया जा रहा है, वो नॉर्मल बोलेंगे कि मेके2 का जो सिलेबस है वो करा रहे हैं। लेकिन जो हमारा कॉलेज है उसमें आपको स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको सुबह से 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, एक अलग क्लास चलती है। फिर उसके बाद 9 से 4-5 आपका एक ऑफिशियल क्लास चलता है जो कि AKTU का है, ठीक है। तो आपको 4 घंटे स्किल के ऊपर डेली आपको फोकस कराया जाता है। उसमें आपको AI, ML, मशीन लर्निंग, फिर से उसके बाद कैंपस जो है ग्रीनरी, एनवायरनमेंट क्लीन है। मतलब कैंपस इतना बड़ा नहीं है लेकिन कैंपस सही है, ठीक है। मतलब अगर आप पढ़ने के हिसाब से देख रहे हो तो उसके हिसाब से सही है कॉलेज, और कैंपस भी बहुत सही है। कोडिंग कल्चर अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि जो हमारे बैच के बच्चे हैं या फिर जो अभी फर्स्ट ईयर में बच्चे आए हैं, वही बच्चे कोडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और फैकल्टी भी है जो कि कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। तो कोडिंग कल्चर कॉलेज का बहुत ही अच्छा है। और फिर से जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, लगभग ऑलमोस्ट मान लो 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट PhD होल्डर हैं। तो अच्छे फैकल्टी मेंबर भी हैं और अच्छे आपको गाइडेंस भी मिलेंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कॉलेज की बुराई के बारे में। तो कॉलेज का बुराई तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ। जो इसका है भी तो वो थोड़ा इसका फीस है। फीस मुझे थोड़ा हायर लगता है। कैंपस में वेरियस आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, तो जिससे थोड़ा क्राउडी है लेकिन सही है, क्योंकि आपको अलग अलग लोगों से बात करने का मिलेगा। कैंपस छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा क्राउडी है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, मतलब काम ओके है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप इस कॉलेज में आ रहे हो तो ये जान लो कि आपको यहाँ के पढ़ना ही है। आप सोचोगे कि इंजीनियरिंग लाइफ मतलब जो मस्ती, मजाक, धमाल, तो यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कोडिंग कल्चर अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया कॉलेज के पूरे बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देखकर मज़े आए होंगे और कॉलेज के बारे में कुछ डीपली नॉलेज मिला होगा कि कॉलेज कैसा है, कैसे ये काम करता है और क्या इसका वैल्यू है, मतलब ये कितना आपके लिए सही है कि नहीं है, ठीक है।
तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप किसी और से पूछोगे तो शायद वो कुछ और बताएगा आपको, तो वो सबका अलग अलग होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप बस मैसेज करना, कॉल वॉल मत करना, आप मैसेज कर लेना। अगर हो सके तो मैं आपको रिप्लाई करके थोड़ा सा कॉलेज के बारे में हेल्प कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको और किस कॉलेज के ऊपर चाहिए या फिर इस कॉलेज में आपको और क्या जानना है। ठीक है, तो ये हो गया कॉलेज के बारे में। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।